नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है और साथ ही साथ दिवाली की शुभकामनाएं। तो चलिए अब चर्चा को शुरू किया जाए। आज विषय है होम्योपैथी के माइंड मेथड पर चर्चा करेंगे और एक रूब्रिक माइंड चैप्टर के एक रूब्रिक को समझने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार का एक दूसरा रूब्रिक है, उससे दोनों में क्या भिन्नता और समानता है ये देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए अब देखते हैं। आज का रूब्रिक है माइंड फियर अनफिट फॉर वर्क ऑफ बिकमिंग। पुनः बोलता हूं, माइंड फियर अनफिट फॉर वर्क ऑफ बिकमिंग। और दूसरा जो रूब्रिक है माइंड फियर पैरालिसिस ऑफ। इन्हीं दोनों में समानता और भिन्नता को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब इसमें जो चीज़ है उसको समझना होगा। तो इसमें देखिए, फियर के बारे में तो पिछले कई एक वीडियो में बताया जा चुका है, इसलिए अनफिट को देखते हैं। अनफिट क्या है? अनफिट को समझने के पहले फिट को जानना होगा। फिट तब ना अनफिट, फिट से बना है। तो फिट का मतलब क्या है? फिट के मतलब है कि सब तरह से वो फिट है। जितना रिक्वायरमेंट चाहिए कोई काम करने के लिए, जितना रिक्वायरमेंट चाहिए, जितना स्टैंडर्ड सेट है उतना उसके पास है। तो अनफिट क्या हो गया? अनफिट हो गया ठीक उसके उल्टा, माने जो रिक्वायरमेंट किसी पार्टिकुलर काम के लिए, कोई विशिष्ट काम के लिए जितना जरूरत है उतना उसके पास नहीं है, उसमें नहीं है उसको, या पहले से था किसी कारण से उसको कमी आ गई है, कम गया है। अब जैसे मान लीजिए कि रेल का ड्राइवर है तो उन लोगों को बरस 2 बरस पर आई साइट कराना पड़ता है। तो पहले से तो नौकरी कर रहा है, वो फिट था। अब जब नेक्स्ट टेस्ट हुआ तो वो क्या हो गया? उसको कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कलर नहीं पहचान पा रहा है। तो कलर नहीं पहचान पा रहा है तो उसको तो ड्राइवरी में रखा नहीं जाएगा, उसको ड्राइवर से निकाल दिया जाएगा, दूसरा कोई डिपार्टमेंट में उसको भेज दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? वही पार्टिकुलर जो ड्राइवर वाला जॉब है उस जॉब के लिए वो अनफिट हो गया। अच्छा, दूसरा जॉब के लिए वो फिट है लेकिन उसके लिए वो अनफिट हो गया। तो ये हो गया। तो अब फिट अनफिट वाला फिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जैसे देखिए कि ये है दूसरा जो है, जैसे बीमार आदमी कोई है तो 10 दिन 15 दिन के लिए अनफिट होता है, तो डॉक्टर उसको अनफिट सर्टिफिकेट देता है कि हाँ भाई इसको 10 दिन के लिए अनफिट है, ये काम करने के स्टैंडर्ड इसके पास नहीं है, काम करने लायक अभी 10 दिन के लिए नहीं है। तो अनफिट सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो वो कुछ दिन के बाद फिट हो जाता है। तो ये हुआ अनफिट हो गया काम के लिए। माने कोई पार्टिकुलर काम के लिए कुछ दिन के लिए या हमेशा के लिए अनफिट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को घुटने में दर्द है, घुटना दर्द दे रहा है, तो वो पेशेंट आन के बोल सकता है, आएगा तो, कि देखिए ना मेरे घुटने में तो दर्द हो रहा है, अभी तो मैं काम कर ले रहा हूँ, दर्द के बावजूद भी काम कर रहा हूँ, लेकिन हमको डर लग रहा है कि भविष्य में ऐसा न हो कि मैं काम करने लायक न रहूं, काम करने के योग्य न रहूं, काम धाम जो डेली हमको करना है, कोई काम कर रहे हैं वो काम करने के लायक हम न रहें,
तो यही उसको अनफिट का डर है। माने भविष्य में हम कोई काम करने के लिए अनफिट ना हो जाए, कोई विशेष काम करने के लिए अनफिट ना हो जाए। जो जॉब है यही जॉब रहा है, कोई नौकरी कर रहा है तो उसको डर लग रहा है बीमारी के कारण कि भाई हम जो है बीमारी के कारण अभी तो हम कर ले रहे हैं किसी प्रकार, लेकिन ऐसा ना हो कि हम बाद में काम करने के लायक नहीं रहें, इस पोस्ट के लिए योग्य ही न रहें। अब वो रेल का ड्राइवर है तो उसको दूसरा डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा तो उसको तो महीना कम जाएगा ना, उनका बहुत सारा अलाउंस कम जाएगा। तो ये चीज़ का डर है कि हम उस काम के लिए अनफिट हो जाएंगे। तो इसमें यही है, माने कहने का मतलब है कि इसमें भविष्य में किसी विशेष काम धाम करने के लायक न रहूं, इस चीज़ का डर होता है। अभी वो ठीक है लेकिन भविष्य के लिए डर रहा है, तो यही हो गया अनफिट। अच्छा, अब इसमें देखिए मेडिसिन, दो ठो मेडिसिन है। एक ठो है सिम्फाइटम है और एक ठो सीन है। ये दो ठो मेडिसिन इसमें है, ज़्यादा मेडिसिन नहीं है। तो इस तरह के पेशेंट बोलेगा तो इसको पकड़ पाते हैं तो दो मेडिसिन है, दिक्कत नहीं है। तो इस रूब्रिक का फील क्या हुआ कि पेशेंट को डर है कि भविष्य में ऐसा न हो जाए कि बीमारी के कारण मैं काम करने के लिए अनफिट हो जाऊं, काम करने के अयोग्य हो जाऊं, काम करने का जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से गिर न जाऊं, गिर जाऊंगा तो काम नहीं कर पाऊंगा। काम यही है उसका डर, कम जाएगा तो हमको काम पर रखेगा नहीं। अच्छा, अब दूसरी ओर देखते हैं पैरालिसिस। इसमें क्या है, फियर पैरालिसिस ऑफ। फियर पैरालिसिस वाला में क्या होता है, पैरालिसिस जो है ऐसा कि पार्शियल भी हो सकता है, पूरा पूरा हो सकता है, पूरा बॉडी का भी हो सकता है, एक साइड में भी हो सकता है, कोई एक अंग का हो सकता है, तो ये पार्शियल भी हो सकता है। अनफिट वाला क्या है, अनफिट वाला परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है, लेकिन उसमें डिपेंडेंसी की भावना नहीं होती है। पैरालिसिस वाला में क्या है, डिपेंडेंसी की भावना होती है, हेल्पलेसनेस फीलिंग इसमें होगा। अब पैरालिसिस का मतलब क्या है, जो उसकी काम करने की सामान्य गतिविधि जो है, सामान्य गतिविधि जो है काम करने का, काम रुक न जाए, सामान्य गतिविधि जो है वो रुक न जाए। डेली के कुछ करने के लिए हमको तो सामान्य गतिविधि हम लोग करते ना हैं, तो वैसा रुक न जाए, हम बेड राइडर न हो जाएं, बेड पर न, बिछावन पर न पड़ जाएं। तो ये डर होता है। पेशेंट आएगा तो बोल सकता है, अब मान लीजिए वही पेशेंट, जैसे आगे वाला में एग्जांपल दिए कि उसको घुटने में दर्द था, तो अब यहाँ पर वही पेशेंट रहेगा तो ये ऐसे बोलेगा कि अभी तो ठीक है लेकिन हमको डर लग रहा है कि हम बिछावन पर न पड़ जाएं, और बिछावन पर पड़ जाएंगे तो हमको दूसरों से मदद लेना पड़ेगा, दूसरे पर हम डिपेंड हो जाएंगे, ऐसा बोलेगा, वही पेशेंट है। लेकिन यदि ऐसे बोल देता है कि हमको डर लग रहा है बीमारी के कारण, कि बीमारी के कारण हमको बिछावन पर न पड़ जाना पड़े, और बिछावन पर पड़ जाएंगे तो हम दूसरे पर डिपेंड हो जाएंगे, दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा, इस तरह से बोलता है, तो ये हो गया फियर पैरालिसिस। यही दोनों में अंतर है। पैरालिसिस वाला में उसको सामान्य गतिविधि का रुक जाने का डर हो जाता है, बंद हो जाने का डर होता है। यही चीज़ ख्याल रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो इजाज़त दीजिए, अब विदा लेते हैं। जो लोग मेरा दूसरा वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, देख सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।